के लिए तो स्वागत सत्कार के इस कड़ी के बाद अब हम चलते हैं उद्बोधन की श्रृंखला की तरफ। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज प्रेजेंट्स थैंक यू डॉक्टर। हम उन फरिश्तों को आज सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। इस पूरे कार्यक्रम के पीछे मकसद क्या है, मंशा क्या है, और इस कार्यक्रम से हम उन डॉक्टर्स को सम्मानित क्यों करने जा रहे हैं, इस पूरे कार्यक्रम की शॉर्ट ब्रीफिंग के लिए मैं बंसल ग्रुप के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुनील बंसल जी से आग्रह करूंगा, सर आप आएं और इस कार्यक्रम के बारे में दो शब्द कहें। जोरदार तालियां हो जाए श्री सुनील बंसल जी के लिए। स्वागत करते हैं एमडी सर का, और सीएमएचओ भोपाल हमारे बीच में हैं तिवारी साहब, प्रभाकर तिवारी सर, बहुत स्वागत करता हूं। एक बहुत अलग सोच, दृष्टि और विजन से काम करने वाले चिकित्सक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। सर बहुत वेलकम है आपका, बहुत स्वागत है। मैं जी तिवारी जी को ऊपर बैठाइए। जी सर, मैं आग्रह करूंगा तिवारी सर आप कृपया प्लीज प्लीज आप बैठे प्लीज। अरे आइए सर प्लीज, ये आप ही का कार्यक्रम है, आप ही का सम्मान है। टीम से गुजारिश है एक चेयर और। जी सर, आज बंसल न्यूज के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई दोस्त विश्वास कैलाश सारंग जी, डॉक्टर एच त्रिवेदी अंकल, स्कंद त्रिवेदी सर, सीएमएचओ तिवारी सर, बड़े भैया शरद द्विवेदी जी, एडिटर बंसल न्यूज़, उपस्थित सभी डॉक्टर, सबका बंसल समूह की ओर से, बंसल न्यूज़ की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बंसल न्यूज़ के थैंक यू डॉक्टर्स कार्यक्रम में जो अभी तक बात हुई कोविड को लेकर कि कोविड किस तरीके से था, फर्स्ट कोविड कैसा था, सेकंड कोविड कैसा था, सब लोगों ने बहुत मेहनत करी। किसी की भी मेहनत का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। नीचे से लेकर ऊपर तक बंसल हॉस्पिटल के हर कर्मचारी अधिकारी, सरकार के सब कर्मचारी अधिकारी, मंत्रीगण, प्रशासनिक लोग, सीएमएचओ साहब, कलेक्टर साहब, डीआईजी साहब, सबने, मुख्यमंत्री जी, और उस करके हम लोगों ने जो जंग जीती है उस सब के लिए बंसल न्यूज़ की ओर से एक छोटी सी श्रद्धांजलि, थैंक यू डॉक्टर। आज इस कार्यक्रम में हम ये मापदंड नहीं बना सकते कि किसको सम्मानित करना है, किसको नहीं करना है। हम अपनी समझ से, अपनी सोच से, मीडिया के अनुसार किस तरीके से जो फीडबैक हमारे पास आता है उस तरीके से हम लोगों ने डॉक्टर्स को चुना और एक थैंक यू बोलने की कोशिश हमने करी, जो हम हर साल करते हैं। पिछले साल कोविड के कारण नहीं हो पाई। बंसल समूह, बंसल न्यूज़ जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का एक माना हुआ न्यूज़ चैनल है, जिसमें हमारी थीम हमेशा जिस तरीके से बंसल समूह की रही हो, चाहे वो एजुकेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, न्यूज़ हो, हॉस्पिटलिटी हो, अच्छी गुणवत्ता के साथ ईमानदारी से समाज की सेवा करना। आज बंसल समूह ने जो हबीबगंज स्टेशन बनाया है, मुझे गर्व है और ये बोलते हुए भी मुझे अभिमान होता है। बड़े भैया यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब लोगों साक्षी हो किन परिस्थिति में आज
कोविड के दौरान हबीबगंज स्टेशन को पूरा किया। वहाँ पे 5 स्टार होटल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, मॉल, और जिस तरह के वीडियो अब उसमें चलते हैं, जो एमए सिटी में मेरे दोस्त मेरे साथ पढ़ते थे, कोई यूएस में, कोई कहीं है, तो अब वहाँ पर भी जब ये वीडियो वायरल होता है हबीबगंज स्टेशन का, तो एक गर्व महसूस होता है। जब ये स्टेशन का एग्रीमेंट करने मैं और भैया रेल भवन में गए, सुरेश प्रभु साहब उस टाइम मंत्री थे, तो उन्होंने बोला कि बंसल जी इस स्टेशन को अच्छा बनाना है। 2016 की मैं बात बता रहा हूँ। तो मैंने बोला सर, बचपन में हबीबगंज स्टेशन पे पटरी पर सिक्के फैला के आते थे और घर पे मम्मी से मार पड़ती थी कि पटरी पे तू गया था। तो सपने में नहीं सोचा था कि इस स्टेशन को बनाने का कभी मौका मिलेगा। बहुत ही मेहनत से इमोशनल होके इस काम को पूरा करेंगे और आज बहुत ही जल्द प्रधानमंत्री जी उसको पूरे देश को लोकार्पण उसका करेंगे। कोविड के दौरान जिस तरीके से सब लोगों ने काम किया, पूरी टीम ने, सभी डॉक्टर्स ने, सभी स्टाफ ने, उन सबको साधुवाद, बहुत धन्यवाद। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब सैनिक सेना में भर्ती होता है तो उसको लगता है कि मेरे टाइम में एक बार युद्ध हो कि जिस लिए मुझे संतोष मिले कि मैंने जो 25 साल 30 साल नौकरी करी मिलिट्री में, उसमें मैंने उसका कर्ज उतारा। तो ये जो कोविड का टाइम था वो एक ऐसा चैलेंज था कि सुबह 5 बजे से उठ के रात को 3 बजे सोने के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतजाम करना, ऑक्सीजन का इंतजाम करना, ऑक्सीजन सिलेंडर कितने देर की बची है, 2 घंटे की बची है, 1 घंटे की बची है, कलेक्टर साहब को फ़ोन, विश्वास सारंग जी को फ़ोन, इधर से उधर से करके अभी मुझे सौरभ मिला, माइलेन मेडिकल वाला, एक बार रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए वो सुबह से मुझसे कह रहा था कि भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, और रात को 10 बजे तक बोलता रहा कि नहीं आ रहा है। वो स्वास्थ्य विभाग ने इधर दे दिए, उधर दे दिए, अब मैं सुबह आपको दूंगा। फिर सुबह मुझसे कहता है कि भैया मैं फिर आपको बताता हूँ 10, वो हंस रहा उधर बैठ के पीछे कि भैया मैं दे रहा हूँ, आपको बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तू रहता कहाँ है? बोले भैया यहाँ रहता हूँ। मैं 8 बजे उसके घर पहुँचा 4 लड़के लेके, और मैंने वो इंजेक्शन वहाँ से उठा लिए। तो बहुत कठिन दौर था, सब लोगों का सहयोग था, सब लोगों का साथ था, और मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम में आपको अपना 100% देकर आप अपने आप को स्थापित कर पाते हो। लोग जो काम करते हैं उसको एप्रिसिएशन मिले, ये भी मौका नहीं मिल पाता कई बार। तो जो बंसल अस्पताल पिछले 7 सालों से काम कर रहा था, लोग हमसे कहते थे कि बंसल अस्पताल महंगा है। मैं कई बार लोगों को समझाता था कि बंसल अस्पताल महंगा नहीं है। लोगों को बंसल अस्पताल महंगा इसलिए लगता था क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल का बिल और मेडिसिन का बिल एक साथ देते थे। तो उसका कोई ऑपरेशन का अगर बिल 1.5 लाख का बनता था, उसमें मेडिकल और हॉस्पिटल स्टे दोनों होता था, पर वो दूसरे किसी हॉस्पिटल में कराता था तो उसका वो 1 लाख का बनता था। तो उसको लगता था कि वहाँ पर तो 1 लाख का बिल बना है और यहाँ पर 1.5 लाख का बिल बना है। पर हमारे अस्पताल में मेडिसिन उसमें शामिल होती थी, और दूसरे अस्पतालों में, नर्सिंग होम में वो 80, 90, 1 लाख रुपए की मेडिसिन रोज ले लिया करता था, जो उसको बिल के रूप में फाइनली नहीं मिलती थी। कोविड ने ये दर्शाया कि बंसल अस्पताल सस्ता है। तो मुझे लगता है लगातार निरंतर हम अपने कर्म पे लगे रहें, अपने डायरेक्शन के हिसाब से काम करते रहें। अपने आप एक बार मौका आता है जब लोग समझ जाते हैं कि किस तरीके से अच्छाई के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। बंसल अस्पताल, बंसल ग्रुप
अभी आने वाले 3 सालों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में, गुना में, विदिशा में, रायसेन में, उज्जैन में, देवास में, होशंगाबाद में, इंदौर में, जबलपुर में, सब जगह मिला के करीब 1400 बेड का अस्पताल बनाएगा, जिसमें करीब 8 अस्पताल शामिल है। मैं अभी विश्वास सारंग जी से बता रहा था कि ये कार्य योजना पे पिछले 3 महीने से हमने काम चालू कर दिया है, और जो टीम हमारे पास है उससे और मध्य प्रदेश के लोगों को हम कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, कैसे सहयोग दे सकते हैं, कैसे सुविधा दे सकते हैं, अच्छा इलाज और सस्ता इलाज और टाइम पे इलाज। अभी परसों कैडिवर लीवर ट्रांसप्लांट हुआ। त्रिवेदी सर मुझसे बोले तुम्हारी इच्छा थी कि ग्रीन कॉरिडोर अपने अस्पताल के लिए बने, तो बोले आज वो पूरा हो रहा है। तो अब 2 चीज़ और बची हैं बंसल अस्पताल में, एक हार्ट ट्रांसप्लांट और एक रोबोट सर्जरी। तो वो भी हम लोग अब जल्दी ही हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और रोबोट सर्जरी भी चालू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। और मैडम का मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच, बंसल ग्रुप के ही चेयरमैन मैडम पधारी, बहुत स्वागत है आपका। और देखिए कितनी